हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे पैरालिसिस के बारे में, चर्चा करेंगे। ठीक है, कल बात किए थे पैरालिसिस के बारे में, चर्चा किए थे, लेकिन उसमें एक वही बताए थे कि जैसे कि कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें से मतलब शॉर्ट कोड बताया था आपको कि जैसे 5 प्रकार का पैरालिसिस होता है। जैसे हेमीप्लेजिया हो गया, पैरालिसिस हो गया, एक्वोकार्डिया प्लेजिया हो गया, साथ साथ में ये होता है कि मोनोप्लेजिया हो गया, फेशियल पैरालिसिस प्लेजिया हो गया। ये बताया था आपको। इसमें टोटल आपको डिटेल रूप से शॉर्ट बताया था, लेकिन आज मैं डिटेल बताऊंगा क्या के बारे में, हेमीप्लेजिया के बारे में डिटेल बताऊंगा। ठीक है, कि हेमीप्लेजिया क्यों होता है, होने के क्या कारण है, और हो गया तो कैसे समाधान किया जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि इसे मुख्य रूप से हेमीप्लेजिया होता क्या है। हेमीप्लेजिया यानी शरीर के एक तरफ का लकवा, शरीर के एक तरफ का लकवा, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, या आपको दायां या बायां में आपको पैरालिसिस हो जाता है। पूरा शरीर बात कर रहे हैं, पूरा शरीर जो आधा पर होता है, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड या दायां या बायां आपको पैरालिसिस हो जाता है, उसी को बोलते हैं हेमीप्लेजिया। क्या बोला जाता है? हेमीप्लेजिया कहा जाता है। ठीक है, हेमीप्लेजिया बात करते हैं कैसे होता है। हेमीप्लेजिया होने का मुख्य रीजन ये है, जिससे बता दूं कि हमारा शरीर जो होता है, दिमाग शरीर को नसों के जरिए शरीर को कंट्रोल करता है। दिमाग हमारा होता है नसों के जरिए जो कंट्रोल करता है, सेंसेशन भेजता है कि इसको कंट्रोल करो, हाथ से मोड़ना है, उंगली मोड़ना है, ये सब दिमाग सेंसेशन भेजेगा, तो उसके बाद नस के द्वारा खिंचाव उत्पन्न होता है। तब ब्रेन काम करता है कि उसको हाथ मोड़ो, मुँह का बांधो, तो ये सब ब्रेन सिग्नल देता है, तो नस के जरिए ये सब होता है काम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अच्छी तरह से ऑक्सीजन और खून नहीं पहुंचने पाता है। ये सपोज इस लाइन में, ठीक है, आधा पर से अच्छी तरह से ऑक्सीजन और खून अच्छी तरह से फ्लो नहीं करने पाया, तो उसमें क्या होता है कि पैरालिसिस हो जाता है, हेमीप्लेजिया हो जाता है। ठीक, ऐसे होता है मुख्य रूप से। अब ये बात करते हैं कब होता है ये होने का, जिससे चांस जैसे कि ये अचानक भी हो सकता है और किसी में धीरे धीरे होता है। तो अचानक कैसे होगा? अचानक जैसे कि आपको हाई बीपी हो गया, हाई बीपी होने पर क्या होता है कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ब्रेन की नसें फट गई, उसको जैसे हो सकता है अचानक सा। अब बात करते हैं धीरे धीरे कैसे होता है। धीरे धीरे होता है जैसे कि आपका धीरे धीरे बीपी बढ़ रहा है, ठीक है, आप उससे दवा खा रहे हैं, कंट्रोल हो रहा है, दवा खा रहे हैं, कंट्रोल हो रहा है, लेकिन अचानक आप दवा किसी कारण से छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है। अगर बीपी हाई हो जाता है, उसकी वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक होता है, उसकी वजह से आपका शरीर एक साइड का, या लेफ्ट साइड या राइट साइड का पैरालिसिस हो जाता है, उसको बोलते हैं हेमीप्लेजिया कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ज़्यादा करके देखा जाता है हेमीप्लेजिया में मुख्य रूप से ज़्यादा करके होता है ब्रेन स्ट्रोक होने के कारण ही होता है। अब बात करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक होने के सबसे बड़ा क्या क्या कारण हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक होने के 5-6 कारण हो सकते हैं ज़्यादा करके। पहला कारण कि ब्रेन स्ट्रोक होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है हाई बीपी की वजह से हो सकता है। दूसरा, सिर में गंभीर चोट की वजह से भी आपको हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक। तीसरा होता है ब्रेन में किसी प्रकार से ट्यूमर हो गया हो, उसकी वजह से हो सकता है। ब्रेन में इन्फेक्शन, दिमागी संक्रमण, दिमागी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। नसों की पुरानी बीमारी हो, उसकी वजह से हो सकता है। ये भी होता है कि जन्म के समय मस्तिष्क अच्छी तरह से, जन्म के समय से ब्रेन में किसी प्रकार से नुकसान हुआ हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। बीपी हाई हो, शुगर हाई हो, ठीक है, और आप धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं, चरस गांजा का सेवन करते हैं, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। अब बात करते हैं कि लक्षण, हेमीप्लेजिया हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। एक होता है फास्ट, लेकिन थोड़ा सा फास्ट बाद में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और लक्षण बता रहा हूँ, तब उसके बारे में बता रहा हूँ।
जिससे लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा, शरीर के एक तरफ अगर हेमीप्लेजिया हुआ है यानी लैक ऑफ पैरालिसिस हुआ आपको, तो यानी हेमीप्लेजिया का पहले मैं लक्षण बता रहा हूँ, ठीक है। हेमीप्लेजिया में क्या होता है कि शरीर की एक साइड या लेफ्ट साइड या राइट साइड उसका शरीर अच्छी तरह से काम करना बंद कर देता है, पहला लक्षण। दूसरा, हाथ पैर उठाने में कमजोरी महसूस होगा। तीसरा कारण जो फेस होता है टेढ़ा राइट साइड हो जा सकता है या लेफ्ट साइड हो सकता है। चौथा कारण उसे शब्द समझने में, जैसे आप बोलिएगा तो वो शब्द समझने में परेशानी होगा उसको, क्या बोल रहा है नहीं समझ रहा, ऐसा हो सकता है उसको। उसका क्या होता है कि पांचवा कारण कि पांचवा लक्षण सब संतुलन उसका बिगड़ेगा, ठीक है। चक्कर आएगा, देखने की समस्या उसको धीरे धीरे धुंधलापन दिखाई देने लगेगा, ठीक है। और सिर भी किसी किसी में दर्द करता है, ठीक है। मैं फास्ट की बात कर रहा हूँ कि फास्ट में क्या होता है, उसको FAST फास्ट, इसमें क्या होता है कि 4 प्रकार का लक्षण होता है। FAST फास्ट में F के मतलब होता है कि फेस, हेमीप्लेजिया हो गया तो फेस मतलब चेहरा टेढ़ा हो जाएगा राइट साइड या लेफ्ट साइड। दूसरा होता है A से होता है आर्म, माने एक हाथ कमजोर हो जाएगा या एक पैर, ठीक है, एक साइड का कमजोर हो जाएगा। तीसरा होता है स्पीच बोलने में दिक्कत होगा, सुनने में दिक्कत होता है, ठीक है। ये होता है टाइम, अगर इसे टाइम हो समय, कोई अगर पैरालिसिस हुआ है तो समय के अनुसार उसको इलाज करवाएं ताकि बहुत जल्दी रिकवरी हो सके। किसी व्यक्ति ने कहा था कि क्या तुरंत ही हम पैरालिसिस हुआ तो तुरंत अगर इलाज कराते हैं क्या उसे तुरंत ही रिकवरी मिल सकता है? नहीं। अगर उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो उसे कितना बड़ा ब्रेन स्ट्रोक हुआ उसके हिसाब से उसको रिकवरी करने में समय लगता है। अगर अच्छी तरह से उसका खून और ऑक्सीजन अच्छी तरह सप्लाई नहीं हो पा रहा था तो उसकी वजह से हुआ है तो जल्दी रिकवरी कर लेते हैं। अगर किसी प्रकार मान लें ब्रेन स्ट्रोक हो गया, नसें फट गई, दिमाग की नसें फट गई, कितना फटा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो उसको समय थोड़ा सा लगेगा। हाँ, जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुँचिएगा उतना जल्दी पेशेंट को रिकवरी होने में समय उतना नहीं लगता है, बस बहुत जल्दी रिकवरी कर लेते हैं पेशेंट, ठीक है। तो दोस्तों, मैं जो लक्षण बताया किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति के हाई बीपी हो रहा है, हाई शुगर हो रहा है, वो टेंशन में हमेशा रह रहा है तो उसको बोलिए भैया देख टेंशन में मत रहो, टेंशन में रहने से समस्या का हल नहीं होगा। अगर टेंशन में रहने से समस्या का हल हो जाता है, पूरा गांव को बुला के टेंशन देते हैं उसको तो हल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। टेंशन लेने से समस्या का हल नहीं होता है, बीपी कंट्रोल रखना है, शुगर कंट्रोल रखना है, ठीक है। किसी भी प्रकार के दिमाग पर जोर नहीं पड़ने दीजिएगा, नहीं तो अगर टेंशन कीजिएगा तो बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है कि ब्रेन की नसें वीक होती है, नाजुक होती है, उससे फटने का चांसेस हो जाता है। दोस्तों, अपने बीपी शुगर और टेंशन को एकदम साइड में रखिए और बीपी शुगर कंट्रोल रखिए और मोटापा को कंट्रोल कर रखिए, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक या किसी प्रकार के पैरालिसिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपको होगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।